जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इंतकाम न लेने का ऐलान। मेरे दिल में सिर्फ कौम की खुशहाली की तमन्ना है। ऐ अल्लाह, तो इस कौम की तकदीर बदल दे। हम पाकिस्तान को दोबारा जन्नत बनाएंगे। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसे से तारीखी खिताब। कहा, आइन पर अमल दरामद के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। रियासत के सुतूनों को मिलकर काम करना होगा। मुल्क के जो मसाइल हैं, अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। हमें नया सफर शुरू करना है, डबल स्पीड के साथ दौड़ना है। हम अपने हमसायों के साथ लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। हमसायों समेत सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। नवाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, कश्मीर के हल के लिए भी बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक होते तो भारत भी रास्ते देता। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की मदद करे। नवाज शरीफ की मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए दुआ। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में सुनने वालों के सामने दिल खोल कर रख दिया। कहा, आवाम की मोहब्बत देखकर अपने दुख भूल गया हूँ। जिंदगी में कुछ जख्म कभी नहीं भरते। वालिदा और अहलिया की जुदाई का जख्म कभी नहीं भरेगा। आज घर वापसी पर वालिदा और अहलिया मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने आवाम को आई लव यू टू भी कहा। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान पहुंचे। शाही किला में लीगी रहनुमाओं के साथ नमाज मगरिब अदा की। जलसागाह में जज्बाती मनाजिर। मरीम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के गले लगकर आबदीदा हो गई। नवाज शरीफ स्टेज पर फर्दन फर्दन मिले और रहनुमाओं को गले लगाया। मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान में तारीखी पावर शो। पंडाल में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। गहमा गहमी उरूज पर ग्राउंड में लाइट्स और म्यूजिक के साथ बड़ी स्क्रीनें भी लगाई गईं। हाथों पर मेहंदी से शेर के नक्श। नवाज शरीफ की तस्वीरों वाले मलबूसात ज़ेब-ए-तन। नून लीग की खवातीन कारकुनों का जज्बा उरूज पर रहा। मुस्लिम लीग नून का तारीखी पावर शो। तारीखी मीनार पाकिस्तान मुकम्मल भर गया। कारकुनों का सैलाब उमड़ आया। जलसागाह में जगह कम पड़ी गई। आज़ादी चौक, इंटरचेंज और इतराफ की सड़कों पर आवाम का रश। मतवालों का जोशो जज्बा दीदनी। कारकुन अपने कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब रहे। नवाज शरीफ की वापसी पर फूल निछावर किए गए। साबिक वज़ीर आज़म की 4 साल बाद पाकिस्तान वापसी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम के बाद खुसूसी तैयारे उम्मीद पाकिस्तान के जरिए लाहौर पहुंचे। शहबाज शरीफ ने अपने कायद का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फूलों के हार पहनाए। नवाज शरीफ के खसूसी तैयारे ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। एयरपोर्ट लाउंज में साबिक वज़ीर आज़म की लीगल टीम से मुलाकात। कानूनी टीम ने अदालती दस्तावेज पर दस्तखत कराए। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत किए। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ की इमिग्रेशन और बायोमेट्रिक भी की गई। पासपोर्ट पर पाकिस्तान की मोहर जब्त की गई। साबिक वज़ीर आज़म को दुबई भी एयरपोर्ट पर खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। पाकिस्तान की हुदूद में तैयारे को VIP स्टेटस दिया गया। अहम कवरेज में 24 न्यूज़ सबसे आगे रहा। तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ अल्लाह के फजलो करम से। और जब मैं पाकिस्तान छोड़ रहा था, जा रहा था बाहर, तो फीलिंग्स बिल्कुल नहीं थी, बल्कि कोई खुशी की फीलिंग्स नहीं थी। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन समझता है, इलेक्शन एक फेयर इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान आज एक फेयर इलेक्शन कमीशन है। मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है
और मैं समझता हूँ जी कि आज किसी हद तक अल्लाह के फजलो करम से, बल्कि काफ़ी हद तक अल्लाह के फजलो करम से मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। पाकिस्तान सुरखरू होकर जा रहा हूं। आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला कबूल होगा। नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा, मेरी बेटी और मैंने 150 पेशियां भुगती, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा है। मुल्क के हालात देखकर दुख होता है। मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। हालात आज 2017 से बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के हालात बिगड़ चुके। हम अब भी इस काबिल हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट शेर शेर के नारों से गूंजता रहा। मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियां भुगती हुई हैं। ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने, और बिल आखिर बेटी को भी क्लीन चिट मिली कोर्ट से। और मिलनी थी वो किसी ना ओहदे पे फाइज थी जब मैं वज़ीर आज़म था, जब हमारी गवर्नमेंट थी, ना उनके पास कोई ऑफिस था, ना कोई वजीर थी, ना मशीर थी। तो उनको तो ऐसे धर दिया था उन्होंने। और फिर हमारी पार्टी के लोग, इंक्लूडिंग मिस्टर शहबाज शरीफ, और फिर हमारे खानदान से बाहर भी जो हमारी पार्टी के लोग, उनके साथ बीती क्या हुआ। और मैं मिसाल देता हूँ राना सनाउल्लाह खान की, हनीफ अब्बासी की। मरियम नवाज के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, फिर भी उसे जेल भेज दिया गया। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह समेत लीगी रहनुमाओं पर जाली मुकदमे बनाए गए। नवाज शरीफ ने सियासी मुखालफीन के हथकंडों से पर्दा उठा दिया। साबिक वजीर आजम ने सवाल उठाया कि वो पाकिस्तान कहाँ है जहाँ दवाइयाँ मुफ्त मिलती थीं, इलाज की मुफ्त सहूलतें मुयस्सर थीं, पाकिस्तानियों को रोजगार मिल रहा था। जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, अब मसाइल का शिकार है। नवाज शरीफ आ गया है, अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ जज्बा हैं, जुनून है, मुस्लिम लीग नून है। मीनार पाकिस्तान के दामन में इससे बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ को दिल की गहराइयों से खुशामदेद कहते हैं। नवाज शरीफ ने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने कौम के लिए दुख और तकलीफें उठाई। उन्होंने मुल्क को कौम की खातिर कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से हजारों काफिले लाहौर पहुंचे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, जहलुम, सादिकाबाद, पेशावर, जहानिया, कोयटा, हैदराबाद से कारकुन काफिलों की सूरत में लाहौर पहुंचे। दादू, DI खान, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी कारकुनों के बड़े काफिले लाहौर आए। गाड़ियों पर पार्टी परचमों की बहार, नवाज शरीफ की तस्वीरें आवेजा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से विमेन चैम्बर के वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर शहला जावेद अकरम ने विमेन चैम्बर की कारकर्दगी से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की विमेन चैम्बर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहा, पायदार तरक्की के लिए ख़वातीन का अमली मैदान में मौसर किरदार नागुज़ीर है। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने गुलबर्ग में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। फ्लावर शॉप का मुआयना। नर्सरी से शहरी सस्ते दामों पौधे, फूल और गुलदस्ते खरीद सकेंगे। फ्री होम डिलीवरी की सहूलत भी मुयस्सर होगी। फलस्तीन पर सियोनी इसराइल की जाहरियत, निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4300 हो गई, 1500 बच्चे भी शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 13,000 से ज्यादा जख्मी। 15 रोज से गजा पर बमबारी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान खत्म। ईंधन खत्म होने पर जनरेटर भी बंद हो गए। अस्पतालों का अमला मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने पर मजबूर। इसराइल ने शहरी आबादियों, अस्पतालों और इबादत गाहों पर भी मिसाइल दाग दिए। अल-कुद्स अस्पताल पर हमले की धमकी, खाली कराने का हुक्म दे दिया। मजलूम फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान की फराहमी। रफाह राहदारी के जरिए इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होना शुरू। 20 ट्रकों को इमदादी अशिया लेकर जाने की इजाज़त मिली। दवाइयाँ, तिब्बी आलात और खाने पीने का कुछ सामान शामिल।
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक 5 लाख लोगों को ग़िज़ा फराहम करने के लिए गजा तक रसाई चाहते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके।